वेलकम बैक। तो आज है मेरे डेली स्टडी रूटीन का डे 9। सुबह के बज रहे ऑलमोस्ट 5। तो अभी बिना टाइम पास किए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो मेरे रोज़ के शेड्यूल के हिसाब से मैंने सबसे पहले किए टेबल्स, जो कि मैं रोज़ उठ उठ के सबसे पहला काम करता हूँ कि टेबल्स करता हूँ, जो कि सब याद रहे। तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितने टेबल रिक्वायर है वो सब मैं लिख लिख के लर्न करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैंने ग्रीन टी पीते पीते किए करंट अफेयर्स, जो कि 2 पोर्टल में यूज़ करता हूँ। तो पहले मैंने किया अफेयर्स क्लाउड के करंट अफेयर्स, उसके बाद में यस ऑफिसर के करंट अफेयर्स। और मेरे को ये यस ऑफिसर वाले करंट अफेयर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं थोड़े, क्योंकि उसमें एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। और उसमें मैंने आज पैन कार्ड में जो चेंजेस हुए वो उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में यह अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ के जो नोट्स है वो पढ़े मैंने, जो कि हैंड रिटन नोट्स उनके पेड कोर्स में मिलते हैं वो, जिसमें सारे टॉपिक सिस्टमेटिकली कवर होते हैं। तो इनके नोट्स मेरे को अच्छे लगते हैं। और बाद में टेलीग्राम चैनल पे जो यस ऑफिसर के डेली हैंड रिटन नोट्स, जो कि लिटरली हैंड रिटन होते हैं, वो अपलोड होते हैं। तो वो पढ़ा। इसमें भी जो गिवन सारे टॉपिक्स है, जो जो भी वीडियो में कवर होते हैं पहले दिन, वो सारे टॉपिक्स वीडियो देखने के बाद मैं तुरंत के तुरंत रिवाइज़ करता हूँ, ताकि वो बहुत अच्छे से ध्यान में रहे। और नोट्स ख़त्म होते ही मेरे जीए का जो नोट्स पढ़ने का सेक्शन था वो पेंडिंग था। मैं वीडियो देख चुका था, लेकिन वो नोट्स पढ़े नहीं थे, इसलिए मैंने अभी 2 से 3 दिन टॉपिक वाइज नोट्स पढ़ने का सोचा है। तो उसके बाद मैंने टॉपिक वाइज नोट्स पढ़े। और ये होने के बाद मैंने पढ़ी रोज़ 30 मिनट्स वोकैब की बुक। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मैंने 30 मिनट्स आज भी वोकैब प्रोडिजी की बुक पढ़ी। फिर मैंने किया नाश्ता मैंडेटरी तारक मेहता के साथ। तो अभी 10:30 बज चुके हैं। मैंने अपना मॉर्निंग का जो रूटीन है 5 बजे से लेके 9:30 बजे तक वो कंप्लीट किया था। उसके बाद में नाश्ता वगैरह के लिए और थोड़ा फ्रेश होने के लिए 9:30 से 10:30 बजे तक 1 घंटे का ब्रेक लिया था। और अभी इसके बाद मैं जो रेगुलर करता हूँ इंग्लिश का वो करूँगा। अच्छी बात यह है कि अभी आर्टिकल के जो कि रोज़ अपलोड होता है उसके भी आज के दिन का सेशन हुआ है। उसके बाद परफेक्शन का भी मेरे को आज का सेशन मिल जाएगा, तो अभी वो करूँगा। और ये करते करते शायद 1 बज जाएगा मेरे को। तो 1 बजे जैसे मैं लंच का ब्रेक लेता हूँ तो वही लूँगा। कोशिश करता हूँ कि आज आर्टिकल और परफेक्शन बैच के साथ साथ मेरा बचा हुआ जो ग्रामर का है वो भी कंप्लीट करूँ। बचा तो नहीं है वैसे वो, लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, तो रिवाइज़ करूँगा। फिर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं कैसे होता है। मैंने एक मॉक दी थी, वो उसके कुछ खास रिज़ल्ट आए नहीं। मतलब बिलो एवरेज ऐसे रिज़ल्ट मेरे को एक्सपेक्टेड थे वैसे तो नहीं आए। तो अभी इंग्लिश पे भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी सब्जेक्ट अगर साथ में लेके चलूँगा तो ही कुछ हो पाएगा। तो कोशिश करता हूँ कि अभी आने वाला 2.5 घंटा जो भी मैं बैठूँगा दूसरे स्टेज में वो भी उतना ही प्रोडक्टिव हो। तो फिर आपके साथ भी शेयर करता हूँ क्या कैसे होता है। मुझे ये समझ आता है कि ये कंटेंट रोज़ रिपीटेड हो रहा है, और लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा शेड्यूल ही ऐसा रिपीटिव है, तो फिर इसका कोई और ऑप्शन है नहीं। यही करना मेरे लिए मतलब मोस्ट बेनिफिशियल यही है कि मैं रिपीटेड वही चीज़ें करूँ, रूटीन सेम रखूँ और वही रूटीन फॉलो करूँ, ताकि कुछ अच्छे आउटकम उसके आए। अभी ऑलमोस्ट अप्रैल तो ख़त्म हो चुका है और अगस्त के स्टार्टिंग में शायद एग्ज़ाम होंगी SBI PO की। तो कोशिश करना यही है कि मई के एंडिंग तक सारा सिलेबस ख़त्म करूँ, और फिर जून और जुलाई में बस मॉक्स दूँ, प्रैक्टिस करूँ। लेकिन इसके साथ मैं वो ट्रैप में नहीं फंसना चाहता जिससे मैं बस डेली सिलेबस ख़त्म करना है इसलिए बस लेक्चर देखता रहूँ और कुछ प्रैक्टिस ही ना करूँ। तो बेटर ऑप्शन ये है कि अगर 10-15 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे उस चक्कर में ऐसा ना हो कि बस मैं रोज़ 4-4, 5-5 लेक्चर देखूँ और पीछे का भूलता जाऊँ। तो यही मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों चीज़ें साथ में लेके चलूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं करंट अफेयर्स पे कुछ ज़्यादा ही एम्फोसाइज कर रहा हूँ। दो पोर्टल से अलग अलग, जैसे कि मैं अफेयर्स क्लाउड से लिख भी पढ़ता हूँ और उसके साथ साथ यस ऑफिसर के भी करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ। तो फिर ये सोच रहा हूँ कि कल से अफेयर्स क्लाउड के करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो स्किप करूँ, बस नोट्स पे फोकस करूँ, और जो कि मतलब एक डिटेल्ड वीडियो आता है यस ऑफिसर का वही देखूँ, और उसके नोट्स प्राइमरी सोर्स रखूँ, और क्वेश्चंस पे जो कि क्वेश्चंस रहते MCQs वो सॉल्व करने पे थोड़ा ध्यान दूँ, क्योंकि जब हम गलती करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रहती है, ऐसा मेरे को लगता है। तो फिर देखते हैं अब क्या कैसे होता है। तो सबसे पहले तो अभी
ये 2.5 घंटे में इंग्लिश का ही कंप्लीट करूँगा। तो बस अभी वही लेके बैठता हूँ। तो मैंने किया ये आर्टिकल की क्लास जो कि मैं डेली करता हूँ, जिससे वोकैब भी अच्छा होता है और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में भी बहुत हेल्प होती है। और परफेक्शन बैच में किया मैंने क्लोज टेस्ट। तो आर्टिकल और परफेक्शन बैच कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। परफेक्शन बैच में किया क्लोज टेस्ट। अभी बज रहे ऑलमोस्ट क्या 12:55 ही हो गए हैं। तो 5 मिनट जल्दी ख़त्म हुआ मेरा। तो अभी मैं कम से कम डेढ़ घंटे का गैप लूँगा, 1.5 से 2 घंटे का, क्योंकि अभी खाना भी ना खाऊँगा। खाना खाने के बाद मेरे से कुछ होता नहीं, तो फिर थोड़ी देर लेटूँगा, आराम करूँगा। उसके बाद में एक प्रोडक्टिव सेशन हो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक, इसकी कोशिश रहती है, जिसमें मैं क्वांट्स और रीजनिंग करता हूँ। तो बस अभी थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, खाना वगैरह खाता हूँ। पता नहीं, मैं अब एक बात शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग सोर्सेज ट्राई करते होंगे, लेकिन मैं जब ये निमिषा मैम की बैच में जाता हूँ, परफेक्शन की एक अलग टाइप की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। पता नहीं क्या है, लेकिन वो ऐसा होता है ना, कोई तो एक टीचर होता है जिससे पढ़ना आपको तो बहुत पसंद होता है। वैसे एक ये निमिषा मैम का क्लास है जो मेरे को बहुत एक पॉजिटिव वाइब देता है। ये थोड़ा शायद अपने चाचा जैसे बोलते हैं वैसे लग रहा होगा, जो पुराने लोग बोलते हैं नाना ताऊ, तो वो सब ऐसा लग रहा होगा। लेकिन ये बात तो सही है, एक पॉजिटिव वो वाइब अपने को फील होती है। तो वैसे मेरे को होती है जब मैं वो क्लास करता हूँ। और दूसरा है, जब मैं रीजनिंग की क्लास करता हूँ तो फिर मेरे को बहुत मज़ा आता है उसमें। तो होता है ऐसा कुछ। तो चलो अभी थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, खाना वगैरह खाता हूँ, फिर उसके बाद में दोपहर में क्वांट्स और रीजनिंग करूँगा। तो अभी बज रहे 2:50 और मैं अभी बैठ रहा हूँ अपने तीसरे स्ट्रेच के लिए। इसमें मैं क्वांट्स, डीआई, रीजनिंग और पजल करूँगा। तो देखता हूँ इनमें से कितना कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि सबका थोड़ा थोड़ा पोर्शन कर लूँ, ताकि रात में बस प्रैक्टिस करने को बचे। तो अभी ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, तो बिना टाइम पास किए अभी बैठता हूँ, करता हूँ। सबसे पहले क्वांट से शुरू करूँगा, उसके बाद करूँगा डीआई, उसके बाद में रीजनिंग करूँगा और फिर पजल करूँगा। फिर मैंने रीजनिंग इसलिए पहले किया क्योंकि परसेंटेज का मेरे से बन नहीं रहा था, तो मेरा मूड ऑफ हो गया था। उसके बाद में मैंने फिर से दिल को मना के परसेंटेज की कोशिश की। ये सब में मैं आज डीआई और पजल नहीं कर पाया। अभी ऑलमोस्ट बज रहा है 7:20। मैंने 6:45 तक तो कुछ पढ़ा था। उसके बाद में ये आपको दिख ही रहा है, भयंकर गर्मी हो रही थी इधर, इस वजह से ये करना पड़ गया। तो अभी 9-1 बजे तक खाना वगैरह सब निपटाऊँगा। उसके बाद में कोशिश करूँगा कि 2 से 2.5 घंटे तो भी क्वांट्स की प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि आज दोपहर में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। जब मैं क्वांट्स पढ़ने बैठा तो मेरे से ऑलमोस्ट 10 में से 2-3 क्वेश्चन ही बन पाए। तो फिर अभी सोच रहा हूँ कि फिर से टॉपिक रिवाइज करूँ और क्वेश्चन ज़्यादा ट्राई करूँ तो कुछ हो। तो अभी यही करूँगा, ये गोल लेके चल रहा हूँ कि कम से कम 2 से 2.5 घंटे तो भी रात में प्रैक्टिस करूँ। और कल सुबह उठने के लिए भी सोना पड़ेगा, लेकिन अभी वो मन में चल रहा है कि क्वेश्चन नहीं बन रहे तो ऐसे भी नींद नहीं आएंगी। तो फिर वही देखता हूँ अभी कैसा होता है। फिर अभी तो थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, खाने का दिखते क्या है, फिर 9-1 बजे के आसपास बैठेंगे पढ़ने को। अभी बज रहे हैं 10:15 ऑलमोस्ट। तो अभी मैं थोड़ी देर देखता हूँ कुछ पढ़ने का और सो जाऊँगा। कल सुबह जल्दी उठना है, इसलिए आज दोपहर में भी पूरा मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि वो परसेंटेज का कुछ मेरे क्वेश्चन्स बने नहीं जैसे मैंने बताया था। देखते हैं अभी कैसे क्या होता है। अभी भी कुछ इतना खास मूड है नहीं, तो ऐसे दिन आते हैं कि जब मन नहीं लगता है। तो अभी वीडियो वगैरह थोड़ा एडिट करता हूँ, देखता हूँ थोड़ी देर अगर पढ़ने का मन बना तो पढ़ता हूँ, नहीं तो सो जाता हूँ, ताकि कल सुबह जल्दी उठ के फिर से पढ़ सकूँ। तो बस आज का दिन ऐसा ही था, जैसे बस आप सबके साथ सब शेयर कर चुका हूँ। और आज मैंने कितने टाइम में क्या टू डू लिस्ट कंप्लीट की वो भी शेयर की है। आपके भी कुछ सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कीप फॉलोइंग। गुड नाइट।